तो ये रसोई है जहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनता है, खाना बनाती है। हाँ जी। तो राशन आता है खाना बनाने के लिए, वो कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है। तो क्या कुछ खाने का मेन्यू होता है? मैडम जो भी रेसिपी में है वही है, बनता है रोज अलग अलग, मतलब रेसिपी जो में अलग। राशन आता है खाना बनाने के लिए, वो कैसा आता है? बहुत अच्छा आता है मैडम, हर रोज दुकान से आता है हमारा तो। सर दुकान से मंगवाते हैं और यहाँ पे मंगवाते हैं। तो बच्चों को लेकर कोई शिकायत भी बच्चे नहीं खाना मैडम, नहीं बच्चे खाते हैं या फिर ऐसी कोई शिकायत नहीं, हमारे बनाया और खड़ा मैडम आप खा के देखो। पहली बात तो बच्चे आप भी प्रशंसा करोगे। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, सरकारी स्कूल का मिड डे मील है तो बच्चे भी कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं होता। राशन नहीं मैडम, हमारे बच्चों से पूछो, आप पहले आप लेकर आते हैं, राशन कहाँ से लेकर आते हैं? सरकार ने हर हित स्टोर ऑथराइज किए गए हैं, हर हित स्टोर से ही हमें राशन लेना होता है। कुछ राशन अगर हर हित स्टोर पे नहीं है तो वो ओपन मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन हम हर हित स्टोर से ही डिमांड, जैसे हमने कल डिमांड भेज दिया उनके पास और वो हमारे को सैटरडे 31 अगस्त को ये राशन हमारे को उपलब्ध करवा देंगे। सितंबर जी बिल्कुल फ्रेश है, हम बाकायदा इसकी एक्सपायरी डेट देख करके लेते हैं। इवन जहाँ तक जो सरकार हमारे पास आटा भेजती है उसकी भी हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, क्योंकि वो 2 महीने तक रहता है। अगर एक्सपायरी डेट नज़दीक है तो हम आटे को भी वापस भेज देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जो है तो सरकारी लेकिन प्राइवेट स्कूलों को भी मात देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी स्कूल में होता ही क्या है। सरकारी स्कूल में वो सब भी मिलता है जो आजकल प्राइवेट स्कूल वाले लूट लूट कर बनाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बड़ौली गांव के एक सरकारी स्कूल की। सबसे पहले हम आपको इसका एंट्री गेट ही दिखा देते हैं। ये देखिए कैसे जो है यहाँ पे चित्रकारी करके जो है बच्चों को समझाया जाता है, किताबों का ज्ञान दिया जाता है, बल्कि चित्रकारी करके एक आर्ट के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है। तो क्या कुछ इस स्कूल में खास होगा, हम आपको पूरे स्कूल के दर्शन कराएंगे और आपको बताएंगे कि सरकारी स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं आज बड़ौली गांव के सरकारी स्कूल के। हमारे पास बाला ग्रांट आती है, कुछ ही स्कूल चूज किए जाते हैं और इसका मेन मोटिव ये है कि बच्चों को प्रिंट रिच माहौल दिया जाए, कि जो बच्चा कई बार बुक्स में पढ़कर नहीं, लाइक दिस इज स्टेम लैब है, तो ये स्टेम लैब से रिलेटेड क्या क्या बच्चा स्टेम लैब में सीखता है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारी साइंस लैब है कंपोजिट, तो उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, मशीनरी क्या बच्चे यूज करते हैं उससे रिलेटेड पेंट करवाया जाएगा। आपका स्कूल इतना हटके, इतना कैसे, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की छवि अलग ही होती है, तो ये इतना हटके कैसे, आपने कैसे बनाया है? बस ये मेरा और मेरे स्टाफ का सम्मिलित प्रयास है, टीम लगी रहती है। बाकी हमें गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमें ग्रांट देता है वो हम एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं, जो गाइडलाइंस दी जाती है हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो कोई एक्टिविटीज से रिलेटेड हो या कोई ग्रांट से रिलेटेड। तो ये 10 साइंस पढ़ा रही है, तो ये क्या है? Yes, कैसे मैम, आई स्ट्रक्चर है ये। जी। हाँ जी। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन मैम, जैसे रेटिना होता है जिससे हम, जो हमारी पुतली होती है जो हमें देखने में हेल्प करती है, और कॉर्निया होता है जो हमारा एक पॉइंट होता है, छिद्र होता है जिससे प्रकाश डलता है और हमें जो भी होता है दिखाई चल देता के है। क्या भविष्य में सोचा है क्या बनने की? यस मैम, क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? टीचर क्यों बनना चाहते हो? ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं और उन्हें उनका भविष्य उज्जवल कर सकूं। फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताएंगे? मैडम, ऐसे मतलब गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहा है अब तक भी। जो क्लास में कराया जाता है उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। क्या मतलब सब्जेक्ट को लेकर आप क्या पढ़ा रही हो? मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ मैडम। हिंदी में कैसे जो है एवरेज क्या है बच्चों? लगभग देखो क्लास वाइज 5-7 बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, लेकिन लगभग बच्चे मेरे सब्जेक्ट को अच्छा कर लेते हैं। तो उसके लिए अलग से सुलेख लिखवाते हैं, राइटिंग वगैरह लिखवाते हैं, डिक्टेशन बोलते हैं, समय समय पर कॉपियाँ चेक करते हैं, जो उनकी गलतियाँ हों वो समय समय पर हम बताते हैं।
जी ये स्वयं रोजगार के बारे में क्या बताएं? वोकेशनल ट्रेड एक्चुअली ये किस टाइम आपका हमें हर स्कूल में लगभग 2 ट्रेड दी गई है। हमारे यहाँ पर है आईटी एंड पीसीए, पेशेंट केयर असिस्टेंट। तो इसमें यही गवर्नमेंट की स्कीम रही है, डिपार्टमेंट की स्कीम रही है कि बच्चों को कुछ मजबूरी, जैसे कई बच्चों की रहती है कि 12th के बाद नहीं उनके घर के पढ़ा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में उनको इतनी गाइडेंस दी जाती है। ये 4 लेवल हमारे यहाँ होते हैं। 9th क्लास में बच्चों को ये सब्जेक्ट दिया जाता है, इस ट्रेड में आ जाते हैं, तो 4 साल तक वो बेसिक सीख जाते हैं। और इसी साल जो डिपार्टमेंट से गाइडलाइंस आई है उसमें ये भी बताया गया कि 6 to 8 भी हमें ये वोकेशनल ट्रेड्स शुरुआत कर देंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से शुरुआत कर दें, ताकि बच्चे को बिल्कुल स्टार्टिंग उससे ये सीखने को मिल जाए और वो इस चीज में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाए। गवर्नमेंट की साइड से जी किया जाए। जी। क्या क्या होता है इस किट में? इस किट में फर्स्ट एड किट है, बैंडेजेस हैं, ये आपका स्टीमर है, इवन आपके इसमें आइस पैड्स भी होते हैं, और आपका स्टेथोस्कोप है, हेल्थ केयर का सभी सामान है, बेसिक आपको जो नीड होती है बच्चों को वो सारी चीजें। पर्सनल हाइजीन के आइटम है, दिस इज बिटाडिन लिक्विड, राइट, और बिटाडिन के बच्चों को खेलते हुए चोट लग जाए वो सारी चीजें, हॉट वाटर, ये सभी काफी मतलब जी बिल्कुल शायद बच्चे इस चीज को घर खरीद भी नहीं पाए, सभी चीजों को, तो बीपी मापने की भी इसमें मशीन प्रोवाइड की, तो काफी कुछ। क्या पढ़ाते हैं? ये पीसी पेशेंट केयर असिस्टेंट। क्या कुछ आप कैसे समझाते हो बच्चों को? ये बच्चों को हेल्थ केयर के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी फर्स्ट एड के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। और इनके जो हमारे डिपार्टमेंट ने स्कीम चलाई हुई है एनएमएमएस की, तो उसमें एक बच्चे का भी हमारा आउटर से अभी ही एडमिशन हुआ था, तो उनका फॉर्म फिल करने का काफी कठिन प्रोसेस रहता है, तो इसने आज सुबह आते ही उस काम पे लग गई थी कि मुझे वो करना है। एनएमएमएस के बारे में आपको बता सकते हैं। जी मैम बताइए। हमारे स्कूल में एनएमएमएस गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जिसमें बच्चे को जो है 12,000 रुपीज पर ईयर 4 इयर्स के लिए मिलते हैं। ओवरऑल 48,000 रुपीज मिलते हैं। उन 48,000 के लिए हम बच्चों को 6 से ही मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम 8th में होता है। तो हमारे टीचर्स स्पेशली अलग अलग क्लासेस लेके, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उनको तैयारी करवाते हैं साइंस मैथ्स की, कि ताकि बच्चे क्वालिफाई हो। और उसका रिजल्ट 2-3 साल में इतना देखने को मिला है कि हमारे यहाँ 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको एनएमएमएस का स्कॉलरशिप मिलता है। ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट जो है हमारा ऐसा है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पर डाल रखी है। तो टीचर्स अपना काम बखूबी करते हैं। पूरा जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमें स्पेशली मैम की तरफ से गाइडलाइंस होती है, बच्चे का कहीं से भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको जितना हो सके अटमोस्ट अपनी एफर्ट्स इसमें डालने हैं, चाहे आपको उसके लिए घर पे काम करो, किसी टाइम भी काम करो। तो मैंने अभी जो हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं उन सभी का अप्लाई कर दिया है, तो हमारे उन बच्चों के अभी सबके 12,000 करके सबके रुपीस आ जाए। कोई भी एक्टिविटी हुई, और पढ़ाई में भी उन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं मैम, बहुत तो अच्छी। ये शिक्षा के साथ साथ जब फिजिकल एक्टिविटीज की बात है तो क्या कुछ गेमिंग वगैरह आप कराते हैं? गेम्स में बच्चों को एथलेटिक्स में दौड़ करवाते हैं, खो खो खिलवाते हैं, वॉलीबॉल के लिए भी ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली हमारा जो पीछे ग्राउंड है उसका लेवल काफी नीचे है, तो अगर मैं उसे तैयार भी कर दूं तो पानी भर जाता है बारिश में। एक वो हमारी अभी समस्या बाकी रहती है। अगर वो हमारा तैयार हो जाता है तो बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हम हाँ जी मैम, मेरा नाम वीरेंद्र है, मैथ लेक्चरर हूँ यहाँ पे, और पिछले 2 साल से मैं इस स्कूल में हूँ। लाइब्रेरी में हर तरह की बुक्स बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, वो खेल से संबंधित हो, आध्यात्मिक हो, जनरल नॉलेज की हो, हर तरह से। और लाइब्रेरी के पीरियड लगा रखे हैं हमने, बच्चे आते हैं, अपनी बुक रिसीव करते हैं और अच्छे से बैठ कर तैयारी करते हैं। लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ। हमारी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी है, बच्चे हर तरह की बुक्स यहाँ अवेलेबल है। बच्चे भी डेली पढ़ने आते हैं, उनके लेक्चर लगे हुए हैं, और जब बच्चे बुक इशू करवाते हैं तो बुक भी इशू करवा देते हैं। और डेली यहाँ पढ़ने के लिए भी हमने अलग से रजिस्टर लगवा रखा है, तो भी बच्चे मेंटेन करते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते हैं। कितने बच्चे आ जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए? वो क्लास वाइज, सेक्शन वाइज बच्चे आते हैं। जैसे एक सेक्शन में 30 बच्चे हैं तो उनके हिसाब से आते हैं। किस प्रकार की, जो है आपने देखा होगा, बच्चे किस प्रकार की बुक्स पढ़ना पसंद कर रहे हैं ज्यादातर? बच्चे सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, स्टोरीज भी पढ़ के खुश हैं।
अब तो बच्चे जो है रामायण की बुक भी जैसे वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो भी बुक पढ़ने के लिए इच्छुक है। अच्छा, यहाँ पे मतलब धार्मिक बुक्स भी यहाँ पर है, ऋग्वेद की भी ये रखी सामने। तो ये बच्चे पढ़ते हैं, कभी पूछने आते हैं कि इनका मीनिंग्स क्या हाँ है? जी, बहुत अच्छे से पूछते हैं, हर टीचर से पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं। संस्कृत के भी यहाँ पर 2 टीचर हैं, 3 हिंदी के हैं, तो हर तरह की सहायता बच्चे को बुक के अलावा भी पढ़ाती है। जैसे कोई प्ले आ गया, प्ले के माध्यम से पढ़ाती है बच्चों को। जैसे 2-3 करैक्टर है लेसन में, तो उनके अलग अलग करैक्टर के हिसाब से प्ले करवा के भी दिखाते हैं क्लासरूम में, उसके थ्रू पढ़ाया जाता है। तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं? बच्चे इंटरेस्ट इसमें ज्यादा लेते हैं। बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं? हाँ जी, दोनों तरह के हैं, कुछ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ को कम आता है। जो कम आता है उनको कैसे मतलब लेवल पर लेकर आने की कोशिश करती है? अभी तो हमने ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अलग अलग बना रखे हैं। तो अच्छे बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में, उनको अलग से पढ़ाते हैं, और जो बाकी बच्चे हैं उनको अलग से पढ़ाते हैं। सामान इसमें उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, डेटॉल से लेकर बेटाडीन, बैंडेजेस और मेडिकल। जी बिल्कुल, कि बच्चा अगर चाहे स्टार 12th पास आउट करने के बाद चाहे तो अपना वो स्मॉल लेवल पर कुछ ना कुछ काम शुरू कर सकता है। इसमें इतना इनको मटेरियल प्रोवाइड कराया है। मैम, मैं फिजिक्स का टॉपिक कवर करा रही हूँ, रोटेशनल मोशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या कैसा बच्चों का रिजल्ट रहता है? क्या कुछ एक्टिव रहते हैं पढ़ने में? बिल्कुल, मेरे साइंस वाले सारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं हमारे साथ। रिजल्ट कैसा रहता है? रिजल्ट हमेशा 100 नहीं तो 95 to 100% हमेशा होता है साइंस स्टूडेंट्स। जो हमारे बच्चे हैं उनको हम लर्निंग बाय फन साइंस एक्टिविटीज उनके थ्रू, जैसे आप देखिए मैं अब आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक यहाँ पे समझा रही हूँ। उसके साथ साथ मैंने बच्चों को बताया है कि फिजिकली ये कैसे होता है, कैसे एक्सिस सेंटर से पास करती है, जो 2D या 3D थिंग्स हैं हम उनको इसी तरीके से बच्चों को शो करते हैं। अब जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैंने यहाँ पे बच्चों को ये भी बताया है कि ये लाइन इधर है जो टेंजेंट से पास कर रही है, पैरेलल एक्सिस कैसे आएगी जो यहाँ सेंटर से पास कर रही है, जो कि बोर्ड पर दिखाना फिजिकली इस तरीके से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 2D में है। ये चीजें इस तरीके से ज्यादा क्लियर होंगी। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्मार्ट बोर्ड करते हैं। हमारे स्कूल में 7 स्मार्ट बोर्ड हैं जहाँ पर हम वीकली बच्चों की क्लास लगाते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हमने आपको दिखाया है राय विधानसभा क्षेत्र के बडोली गांव का सरकारी स्कूल। जब सरकारी स्कूल की बात आती है तो दिमाग में न जाने कैसी छवि बनती है, लेकिन आपने देखा कि ये सरकारी स्कूल ही है जो प्राइवेट स्कूलों को भी मात देता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।